बचपन से ही कर्ण के साथ बहुत अन्याय हुआ भाई। फिर से टीवी देख के आए हो ना। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता न पहचाने। मुन्ना भैया वो अपने युद्ध में निपट गए और कर्ण अपने। खैर जोक सपाट, अब सच सुन लो। कर्ण को अपने पिता सूर्य से कवच कुंडल विरासत में मिले थे, बिना किसी अभ्यास, तपस्या या संघर्ष के। और कर्ण खुद कहता है कि जब तक ये कवच कुंडल मेरे पास हैं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। अब सोचो तुम एक योद्धा हो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी स्किल डेवलप कर लो, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लो, लेकिन सामने वाले के पास एक ऐसा आर्मर है कि तुम उसे मार ही नहीं सकते। वो आर्मर भी उसे कोई मेहनत से नहीं बल्कि बचपन में एज अ गिफ्ट मिला है। अब बताओ क्या ये बराबरी की लड़ाई हुई या काबिलियत की? अरे दानवीर तो था ना, अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए थे। कौन सा दान भाई? दान होता है किसी भी चीज को स्वेच्छा से देना और उसके बदले में कोई भी चीज न लेना। ये दान कम और बार्टर सिस्टम ज्यादा लगता है। आदान प्रदान मतलब एक चीज लो और बदले में एक चीज दो। अपना कवच कुंडल तो दिया, लेकिन बदले में इंद्र से वास्तविक शक्ति भी ली। ऐसी शक्ति जो कभी मिसफायर नहीं होगी और जिसपे भी चलाई जाएगी 100% उसका वध करेगी ही करेगी। और ऐसा ओवर पावर्ड वेपन लेके अर्जुन को मारने चला था, लेकिन बाद में कौरवों को हारता देख घबरा कर घटोत्कच पे चला दिया। तो फिर अर्जुन ही कौन बड़ा महान था? इंद्र के पुत्र होने के बाद भी अर्जुन को पैदा होते ही कवच कुंडल जैसा कोई गिफ्ट नहीं मिला था। यहाँ तक कि राजघराने में पैदा होने और राजकुमार होने के बाद भी उन्हें कितने वर्षों तक वन में कष्ट सहना पड़ा। और काबिलियत ऐसी कि अश्वत्थामा जैसा महायोद्धा पुत्र होने के बाद भी द्रोणाचार्य ने अपना फेवरेट शिष्य अर्जुन को चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन काबिल और फोकस था। उसे पेड़, पत्तियां, टहनियां नहीं दिखती थी, बल्कि दिखता था अपना टारगेट, सिर्फ चिड़िया की आंख। पशुपतास्त्र जैसा भीषण शस्त्र भी किसी आदान प्रदान में नहीं, बल्कि स्वयं महादेव को द्वंद्व युद्ध में संतुष्ट करके अपनी काबिलियत से जीता था। और समझदारी ऐसी कि भयंकर संकट के समय भी पूरी महाभारत में उस अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग ही नहीं किया। ये नहीं कि कर्ण की तरह घबरा गए और किसी पे भी चला दिया। अर्जुन ने जो भी प्राप्त किया अपने अधिक परिश्रम, अनुशासन, चरित्र और काबिलियत से। ऐसा नहीं कि पैदा हुए सुपर पावर्ड कवच कुंडल के साथ और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजा को दोस्त बनाकर राजगद्दी पे बैठ गए। अर्जुन को चुनना भी पड़ा तो नारायणी सेना को नहीं, बल्कि श्री कृष्ण को चुना, ये जानते हुए भी कि वो इस महायुद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। इसलिए कर्ण को विक्टिम बनाकर रोना बंद करो। रोने वाले को दुनिया भी कम पड़ जाती है। और अर्जुन की महानता और पौरुष को जानो, समझो और सीखो कि कैसे एक इंसान अगर खुद को पहचान के खड़ा हो जाता है तो वो पूरी की पूरी महाभारत पलट सकता है।